दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई सारे लोगों का इंटरेस्ट छोटे स्टॉक्स में होता है जो 100 रुपये से नीचे के होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। ये सच है कि हम इन स्टॉक्स को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं और इनमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फंसने की संभावना होती है या लॉस होने की संभावना होती है। मोस्टली ये सब जो स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप के होते हैं, जिनमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। बट ये भी सच है कि ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आगे जाकर मल्टी बैगर भी साबित होते हैं, बट ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो 100 रुपये से नीचे के हैं, लेकिन पिछले एक वीक में 40% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है इन्होंने। मैं ये स्टॉक्स बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, केवल मैं आपको इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बता रहा हूँ। आप चाहें तो इन स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं और अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तभी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन पर चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। पहला जो स्टॉक है वो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो जैसा ये नाम से आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड ये स्टॉक है। इनका जो प्राइस अभी चल रहा है 64 के आसपास चल रहा है। अगर आप इनका हाई देखेंगे 52 वीक का तो 69.85 है एंड 52 वीक का जो लो है 14 रुपीज़ 70 पैसे। अब ये जो इनका हाई 52 वीक का है वो 2 मार्च को, यानी लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन इन्होंने अपना 52 वीक का हाई बनाया है। अब मैं आपको पिछले एक हफ्ते का अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, पिछले एक हफ्ते का दिख रहा है 24 फेब को ये जो थी वो ट्रेड कर रही थी 39 रुपीज़ 45, यानी 40 रुपीज़ पकड़ लीजिए आप, और वहाँ से इनका अपवर्ड ट्रेंड चला है। विद इन आप देख सकते हैं कि 6-7 ट्रेडिंग सेशन में ये 40 से 64, तो बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला है पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में। ये देखिए, मैं आपको पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन का मैं आपको चार्ट भी यहाँ दिखा रहा हूँ, टेबल भी दिखा देता हूँ। ये 19 फरवरी को आप देखिए, इनका जो मैं अगर लास्ट क्लोजिंग प्राइस पकड़ूँ तो 39 रुपीज़ चल रही थी एंड आप देखो 39, उसके बाद 22 को ये थोड़ा नीचे आई। फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें जो ऊपर अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है ये 24 फेब के बाद काफ़ी अच्छा ऊपर गई है। 25 को 39 to 44 एंड 26 फरवरी को 52 एंड पिछले लास्ट जो 2 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं यानी 25 के बाद से इनमें काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। आप देखोगे इन्होंने जो अपना हाई बनाया 69.85, मतलब करीब करीब 70 रुपये के आसपास पहुंच गई है 2 मार्च को। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ वीक में। मैं इनका आपको पिछले कुछ सालों का भी रिटर्न दिखा देता हूं आपको। आप देखिए, अगर 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 131% का रिटर्न दिख रहा है पिछले 5 साल का। अगर आप 3 साल का देखेंगे तो 3 साल में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिख रहा है एंड 1 साल में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा 188% का रिटर्न दिख रहा है। 3 मंथ में 79%, 1 मंथ में 55 एंड पिछले एक वीक में बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जंप देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि रिटर्न वाइज तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। थोड़ा मैं इसको आपको वैल्यूएशन भी बता देता हूँ कि अगर आप देखा जाए तो इनका जो मार्केट कैप है 3176 करोड़, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है। पीबी रेशियो जो है 1.64 है एंड पी रेशियो जो इनका है माइनस में चल रही है 1554, जबकि अर्निंग पर शेयर -0.04 है। तो ये अर्निंग पर शेयर निगेटिव में, इसलिए इनका पी रेशियो भी निगेटिव में आया है। हालांकि अगर सेक्टर का पी देखिएगा तो 13.81 है। तो अभी इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है ये स्टॉक में कि ये आगे जा सकती है। अब थोड़ा इनका मैं अर्निंग भी देख लेता हूँ पिछले क्वार्टर का कैसा है। अर्निंग अगर देखो पिछले क्वार्टर का तो इनका रिजल्ट ऑलरेडी Q3 का अनाउंस हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो अर्निंग में इनकी 7% डिप हुई है। अगर आप Q2 से अगर Q3 का कंपेयर करेंगे तो 3182 करोड़ थी एंड टोटल इनकम जो दिसंबर क्वार्टर में रही है वो 2943। अब थोड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 38% की डिप इसमें दिख रही है, 85 करोड़ थी एंड अभी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो इन्होंने अनाउंस किया है 52.89 करोड़ इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रही है। अगर आप पिछले साल YOY कंपेयर करो तो वहाँ से भी आपको ये डिप दिख रहा है, काफ़ी डिप दिख रहा है। 107 करोड़ दिसंबर 2019 क्वार्टर में थी एंड 52.89। अगर आप
सेल्स फिगर भी इनका देखोगे, टोटल इनकम, इसमें भी आपको डिप नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग तो दिख नहीं रहा है, बट फिर भी इसमें लास्ट वीक में कुछ तेज़ी देखने को मिली है। सो रिस्की तो है, ये ध्यान रखिएगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब चलिए अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो स्टॉक है ये भी फर्टिलाइजर से ही रिलेटेड है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सो इनका आप देखो अभी प्राइस जो चल रही है 90 रुपीज़ के आसपास चल रही है। जो इन्होंने 52 वीक का हाई जो है इनका 100 रुपीज़, वो भी कल ही बनाया है 22 मार्च को ही। एंड 52 वीक का जो इनका लो है वो है 22 रुपीज़। अब इनका भी पिछले एक हफ्ते का देख लें तो ये देखते हैं 24 फरवरी को 56 रुपीज़ चल रही थी एंड अभी करीब करीब 100 के पास पहुंच गए। तो ये भी 5-6-7 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा इनमें ग्रोथ देखने को मिला है। इनका भी मैं आपको पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन का मैं अगर टेबल दिखा दूं तो ये देखिए 19 फरवरी को ये चल रही थी 54.80 अगर क्लोजिंग प्राइस देखें। सो आप देख सकते हैं 54 से इन्होंने पिछले 6-7 ट्रेडिंग में 46 रुपीज़ का जंप इन्होंने लिया है। एंड इसमें भी आप देखो, इसमें भी जो तेज़ी जो देखने को मिली है 24 फेब के बाद से काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। 25 को बहुत अच्छा इसमें देखा गया जंप, फिर उसके बाद 26 को भी अच्छा देखा गया एंड 1 मार्च को भी काफ़ी अच्छा जंप देखा गया, 75 से 91 रुपीज़ पहुँच गए। तो इनफैक्ट पिछले जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन है, जैसे हमने पहले वाले स्टॉक में भी देखा और इसमें भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इसका भी अब देखिए 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो इन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया 5 साल में 142%। 3 साल में कम दिख रहा है, उनका भी 3 साल में कम रिटर्न था। इसका भी 1 साल में अच्छा रिटर्न है 134%, 3 महीने में 86%, 1 वीक में 64% एंड 1 मंथ में 64% एंड पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 68% का रिटर्न दिया है। अब इनका वैल्यूएशंस देख लें तो अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो मार्केट कैप जो है इसका 4970 करोड़ है। तो ये भी छोटे स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इनका मैं अगर मैं इनका पी रेशियो देखूँ तो 13.65 है एंड सेक्टर का पी रेशियो देखिए तो 13.81। तो सेक्टर के पी रेशियो के आसपास ही चल रही है ये। एंड ईपीएस देखें तो 6.60 है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है इनका 57.62 है एंड पीबी रेशियो जो है 1.57 है। तो ये वैल्यूएशन सब इनका अर्निंग भी देख लेते हैं। तो अर्निंग अगर इनकी देखें तो इनकी भी अर्निंग जो पिछले क्वार्टर से है वो डिप दिख रही है। अब देखो तो सितंबर 20 क्वार्टर से ये डिप दिख रही है 2349 करोड़ थी एंड जो टोटल इनकम इनका दिसंबर क्वार्टर में रहा है वो 2072 करोड़। अगर पैट देखें तो पैट भी आपको दिख रहा है 103 करोड़। तो थोड़ा सा अराउंड 5% के लगभग डिप दिख रही है। 98 करोड़ इनका जो पैट रहा है दिसंबर 20 क्वार्टर में। हालांकि अगर YOY अगर आप कंपेयर करोगे तो दिसंबर 2019 के कंपेयर में करीब करीब 20% के लगभग ग्रोथ दिख रही है इसमें। 78 करोड़ की जगह 98 करोड़ दिख रही है ग्रोथ। इनकी अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखें तो 4.76 रहा है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से करीब करीब सेम ही रेंज में रही है। तो ये इनकी अर्निंग भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी इनको ख़राब भी नहीं कहा जा सकता है, अर्निंग ठीक ठाक ही हम बोलेंगे। अगली जो स्टॉक है वो है MMTC लिमिटेड। ये जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपनी है। ट्रेडिंग यानी जो मिनरल्स एंड मेटल्स में जो एक्सपोर्ट करती है बाहर के कंट्री में मेटल्स में, तो वो कंपनी है। और ये देखा जाए तो ये तीनों जो कंपनी मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। सो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्क इसमें थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है तो पैसे डूबने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं होती है। बट फिर भी हाँ, आप लॉस में फंस सकते हैं काफ़ी दिनों तक, तो वो सब ध्यान रखने वाली बात है। सो अगर इसमें आप देखें तो इसका भी आप देखो 50 के आसपास चल रही है एंड 52 वीक का जो हाई है 52.55 एंड वो भी इन्होंने कल ही बनाया यानी 2 मार्च को बनाया। और 52 वीक का लो बहुत ही कम 9.90। तो इस समय ये लेवल पे जिन्होंने ख़रीदा रहेगा उनके पैसे तो 5 से 6 गुने हो गए रहेंगे। अब इनका भी मैं देख लूँ, अगर चार्ट देखूँ, पैटर्न देखूँ, तो ये देखिए 19 फेब को ये 30 रुपीज़ के आसपास चल रही थी एंड सेम ट्रेंड ही देखने को मिला है 30 रुपीज़। यहाँ भी देखिए ये 26 के बाद से इसमें ग्रोथ देखने को मिला, जो हम अभी टेबल में भी देख लेते हैं। सो अगर टेबल में देखूँ मैं तो 19 फेब को ये 30 रुपीज़ 30.35 चल रही थी एंड वहाँ से इसने
₹52 का जंप लिया है, यानी ₹22 का जंप लिया है पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में। तो इसमें भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो 60% से ज़्यादा का ही ग्रोथ दिख रहा है। अब इसमें भी आप देखिए, इसमें 26 फेब के बाद से इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 26 फेब के बाद से इसमें ₹8 का ग्रोथ जंप ज़बरदस्त देखने को मिला है। अब इसका मैं पिछले कुछ सालों का रिटर्न भी देख लेता हूँ। तो पिछले 5 साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 130%, 3 साल का 47.52%। तो पिछले दो स्टॉक के कंपेयर में इनका जो 3 साल का रिटर्न है बेटर है। 1 ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इन्होंने, करीब करीब 200% का रिटर्न दिख रहा है। 3 महीने में 163%, 1 महीने में 72.87% एंड पिछले 1 वीक में ही इन्होंने 50% के लगभग रिटर्न दिया। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है इनका। अगर आप हर एक देख ले पैरामीटर पे तो अच्छा रिटर्न दिख रहा है। अब इनका अभी देख लेते हैं, की मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो इनका जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप जो है 7,522 करोड़ की कंपनी है ये। अर्निंग पर शेयर इनके -2.61 है। पी रेशियो 19.41 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 100.78 है। सो अपने सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी नीचे चल रही है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी ग्रोथ की संभावना है। हालांकि पीवी रेशियो देखिए तो 7.87 है। इनका जो बुक वैल्यू है उससे करीब करीब ये 8 टाइम्स अप चल रही है। अब इनका भी हम अर्निंग देख लेते हैं। तो अर्निंग अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम यहाँ अर्निंग में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साफ दिख रहा है। ये देखिए टोटल इनकम तो हालांकि इनकी ग्रोथ हुई है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है 181%, लेकिन जो पैट जो है वो इनमें और डिप हो गई है, मतलब 93.22 करोड़ है एंड यहाँ भी आपको डिप ही दिख रही है -44 करोड़। तो ये जो डीप हुई है वो क्यों है? बिकॉज इनका एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। ये देखिए एक्सपेंसेस जो है 2452 करोड़, करीब करीब 3 गुण 2.5 टाइम्स जो है इनकी एक्सपेंसेस बढ़ गई है, जिसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नीचे आ गई है। अगर आप पिछले YOY भी क्वार्टर से देखें, मतलब पिछले YOY दिसंबर के क्वार्टर से देखें। अच्छा, ये जो है अभी इन्होंने दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। ये जो है ये Q2 का ही रिजल्ट है। सो अगर आप सितंबर 2019 से भी आप कंपेयर करोगे तो करीब करीब सेम ही दिख रहे हैं इनकी सेल्स फिगर भी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो फिगर है वो भी सेम ही दिख रही है। अब देखना इनका Q3 का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रहता है। ऐसा मुझे लगता है कि Q3 का रिजल्ट थोड़ा बेहतर होगा, बिकॉज उसके बाद से ही ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, जिसके कारण इनमें थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी जो अभी मेटल स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि मेटल के प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए हैं। इनफैक्ट लंदन में तो पिछले 9 सालों में ये सबसे हाईएस्ट चल रही है, जो अगर मेटल की प्राइस की बात किया जाए तो। वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए तो मेटल के प्राइस में काफ़ी तेज़ी है, जिसके कारण जितने भी मेटल स्टॉक्स आप देख रहे होंगे सब में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है अभी। अगली जो कंपनी है वो है NBCC इंडिया लिमिटेड। ये जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है एंड इसकी भी अगर आप देखें तो 52 रुपीज़ के आसपास चल रही है एंड इनका भी 52 वीक का हाई जो है वो 54 रुपीज़ है। वो भी कब बनाया इन्होंने, आप देख लीजिए, वो भी उन्होंने 2 मार्च को ही बनाया, यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही बनाया है। जबकि 52 वीक का लो है 14.05। अब इनका भी देख लेते हैं पिछले 1 वीक का अर्निंग कैसा रहा चार्ट। सो फेब 24 को 39 यानी 40 के आसपास चल रही है, तो वहाँ से आपको देखिए 52 रुपीज़ पहुँच गई है। एंड इनका भी चार्ट पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं टेबल। सो अराउंड 17 फेब को 32 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। अगर 19 फेब एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले का भी पकड़े तो 37 रुपीज़ चल रही थी, और वहाँ से भी आप देखो तो 54, यानी करीब करीब 17 रुपीज़ का जंप देखने को मिला है पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में। एंड इसमें भी आप देखो आफ्टर 26 ही इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सो 42 से 49 एंड देन 52। तो ये जो पिछले सारे स्टॉक्स में मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा इनमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब इनका भी रिटर्न देख लें तो इनका रिटर्न देखा जाए तो पिछले 5 साल का 3 साल का रिटर्न तो बहुत ही ख़राब दिख रहा है, निगेटिव में दिख रहा है। -13.86%, -46.62% 3 साल का रिटर्न। हाँ, बट पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो करीब करीब 100% रिटर्न दे रही है। 3 महीने में अच्छा दिख रहा है 81.6%, एंड पिछले 1 महीने का भी देखें तो 61.67% एंड 1 वीक का 42%। तो ये जो पिछले एक साल का या बोले 1 महीने का 1 वीक का अच्छा दिख रहा है रिटर्न।
अब इनकी भी मार्केट का कैप देख लें तो मार्केट कैप देखा जाए तो 9,414 करोड़ की कंपनी है ये। एंड अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो पी रेशियो है इनका 42.18, जबकि सेक्टर का पी रेशियो है 26.61। सो इसमें देखिए, इसमें सेक्टर के पी रेशियो से ये ऊपर चल रही है स्टॉक। अब अर्निंग पर शेयर जो है 1.24 है, एटलीस्ट इनका पॉजिटिव में अर्निंग पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर 8.92 है, जबकि पीवी रेशियो है 5.82। अब इनका भी हम अर्निंग देख लेते हैं। सो अगर इनका अर्निंग देखें, सो इनका अर्निंग में देखिए अच्छा ये परफॉर्मेंस, इन्होंने Q3 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। इनकी अर्निंग देखी जाए तो वो अच्छी दिख रही है, 50% का जंप दिखा है इनके इनकम में। जबकि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी आप देखिए 100% का जंप दिख रहा है। यहाँ 45 करोड़ थी Q2 में, एंड Q3 में 93 करोड़। सो 108%, 104% की जंप है। एंड अगर YOY भी देखें तो वहाँ से भी करीब करीब आप बोल सकते हो कि 97-98% का जंप दिख रहा है। 49.54 करोड़ थी अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 93.43 है। अगर इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखें तो अच्छा दिख रहा है 4.35, जो कि पिछले क्वार्टर में भी ठीक ठाक थी 3.20। एंड अर्निंग पर शेयर जो है EPS अभी भी काफ़ी नीचे है 0.52, 0.24। सो इनकी अगर देखा जाए तो अर्निंग अच्छी दिख रही है। एंड मेटल स्टॉक में भी तेज़ी है, तो जिसके कारण इसमें तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। अब एक कंपनी है क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड, ये भी जो है वो मेटल की कंपनी है। सो आप देखते हैं ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है, 23 यानी 24 के आसपास चल रही है इनकी प्राइस जो चल रही है। अगर आप देखो तो यही इनका हाई भी है, 52 वीक का हाई देखो तो 23.90, और वो भी इन्होंने कल ही बनाया, यानी 22 मार्च को ही बनाया, सॉरी। इनका भी अगर मैं देख लूँ अगर पिछले एक वीक का, तो देखिए 18 रुपीज़ चल रही थी 24 को, एंड उसके बाद से इसमें जो जंप देखा गया है, इनका टेबल देखें। सो 19 फेब को अगर देखा जाए तो ये 16 के आसपास चल रही थी अगर क्लोजिंग प्राइस मैं पकड़ लूँ तो। एंड इनफैक्ट 22 को 15 रुपीज़ चल रही थी, एंड फिर यहाँ से भी देखिए तो 24 रुपीज़ के आसपास पहुँची है। सो इसमें भी आप देखिए तो हर एक ट्रेडिंग सेशन में धीरे धीरे जो है ग्रोथ ही देखने को मिल रही है हर एक ट्रेडिंग सेशन में। अब देखिए हर एक दिन खासकर 24 फरवरी के बाद से करीब करीब 1 रुपये का जंप इसमें देखने को मिल रहा है। तो छोटी स्टॉक है, इसलिए अगर 1 रुपया 2 रुपया भी अगर इसमें जंप होता है तो इनकी जो परसेंटेज जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब इनका जब अर्निंग देखें तो 5 साल में तो अर्निंग इनका अच्छा दिख रहा है, करीब करीब 200% की अर्निंग दिख रही है, लेकिन 3 साल में -2.45 है। एंड 1 ईयर का देखें तो अच्छा नहीं कहा जा सकता, 41%, 3 महीने में 30.25%, वन मंथ में देखें तो 43, एंड 1 वीक का अच्छा दिख रहा है 42.26%। वैल्यूएशंस देखें तो ये देखिए काफ़ी छोटी कंपनी है, देखा जाए तो ये ओनली 34.22 करोड़ की मार्केट कैप है। एंड अगर इनका पी रेशियो देखें तो काफ़ी हाई दिख रहा है 60.65, अर्निंग पर शेयर 0.39, जबकि सेक्टर के पी रेशियो 21.68। तो अपने सेक्टर के पी रेशियो से करीब करीब ये 3 गुना ज़्यादा दिख रही है इनका पी रेशियो है। पीबी रेशियो जो है इनका 0.56 है। अब इनका अर्निंग देख लें। सो इन्होंने भी Q3 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। सो हालांकि छोटी कंपनी है तो इसलिए आपको ये सब मार्जिन जो है वो ज़्यादा दिखेगा। टोटल इनकम इनका ग्रोथ दिख रहा है 113% का, 9 करोड़ से 20 करोड़ हो गई, तो 113% का ग्रोथ दिख रहा है। अगर आप एब्सोल्यूट फिगर में जाएगा तो लगेगा कि 11 करोड़ का ही ग्रोथ है, बट लेकिन छोटी कंपनी है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए करीब करीब डबल हो गई, 0 यानी 8 लाख से आप बोल सकते हो 16 लाख इनकी दिख रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर YOY भी देखें तो YOY अगर देखें तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है अगर YOY देखें, क्योंकि इनकी देखा जाए तो टोटल इनकम तो सेम ही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ करीब करीब 8 टाइम्स देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये अर्निंग की अगर बात करें तो ये अर्निंग थी इस कंपनी की। तो दोस्तों ये जो बोला, ये सब जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया, ये सब जो स्टॉक है वो 100 रुपीज़ से नीचे के हैं और पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन मैं यही बोलूँगा इनमें कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में भी ये ऐसा ही रिटर्न देंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते भी हैं इन स्टॉक में तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और अच्छी तरह रिसर्च करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। हालांकि 1-2 स्टॉक्स हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ NBCC
एंड MMTC जो है मुझे थोड़ा ठीक दिख रहा है, क्योंकि NBCC एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है और जिन पर अभी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है। जैसे यूनियन बजट में भी देखा है कि गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस रखा है, तो जिसके कारण इसमें तेज़ी आ सकती है। और दूसरा जो स्टॉक है MMTC, ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है जो मेटल में डील करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेटल का प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो इसमें भी आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक्स जो है जिन पे फोकस रखा जा सकता है, लेकिन मेरे कहने पर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, बहुत अच्छी तरह अपना रिसर्च कर लीजिएगा। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं इन स्टॉक में तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मत कीजिएगा, और उन पैसों पर अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तभी इनमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, यही मेरी सलाह रहेगी आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करते हैं, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।